सूरदास का जीवन परिचय। सूरदास का जन्म संमत 1535 यानी सन 1478 में दिल्ली के पास सोही नामक गांव में हुआ था। उनके संबंध में कहा जाता है कि जन्म से अंधे थे। सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। इनकी प्रमाणिक रचनाएं सूरसागर और इसके अतिरिक्त साहित्य लहरी, ये दोनों बहुत ही प्रमाणिक रचनाएं हैं। सूरदास जी का भाववचन। सूरदास जी के काव्यों में भावों का सागर भरा पड़ा है। सूरदास जी ने जो काव्यों की रचना की है वो भावों से भरा पड़ा है। वे कृष्ण के भक्त थे और जो सूरदास जी थे वे कृष्ण के प्रिय भक्त थे। काव्य उनका भगवान का भजन था और उनकी भक्ति सखा भाव की थी। सूरदास जी कृष्ण को सखा मानते थे और जो काव्य लिखते थे, काव्य उनका भजन था सूरदास जी का। कृष्ण को सखा मानकर ही उन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं और प्रेम लीलाओं का वर्णन किया है। सूरदास जी ने कृष्ण को अपना सखा मानकर उनके छोटे रूप यानी छोटे में जो क्रीड़ाएं करते थे उन क्रीड़ाओं का वर्णन किया है। सूरदास का वात्सल वर्णन अद्वितीय है, यानी सूरदास के द्वारा जो वात्सल रस का वर्णन किया गया है ऐसा कोई दूसरा नहीं कर सकता है। बहुत ही अच्छा किया है। उन्होंने कृष्ण का माखन चुराना और मटकी फोड़ना, रास रचाना आदि का वर्णन किया है। इनके काव्य में वात्सल और श्रृंगार रस की प्रधानता और माधुर्य गुण से परिपूर्ण है। सूरदास जी ने जो काव्य की रचना की है वो श्रृंगार रस और वात्सल रस दोनों रसों की प्रधानता है। इसके अतिरिक्त माधुर्य गुण से भी परिपूर्ण है। सूरदास जी का कला पक्ष। सूरदास की भाषा ब्रज भाषा है, यानी सूरदास की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। सूरदास जी ने अवधी और फारसी के प्रयोग से भाषा में चमत्कार उत्पन्न किया है। सूरदास जी ने जो अपने काव्य में अवधी और फारसी का भी प्रयोग किया है जिससे भाषा में चमत्कार उत्पन्न हो गया है, यानी चमत्कार आ गया है। उनकी भाषा सरल, सरस एवं प्रभावशाली है। सूरदास जी ने अपनी काव्य रचना गेय पद शैली में व्यक्त की है, यानी सूरदास जी अपनी रचना में गेय पद शैली का प्रयोग करते थे और सूरदास जी ने मुक्तक काव्य शैली को भी अपनाया है। इनके काव्य में अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग भी मिलता है। सूरदास जी का साहित्य में स्थान, यानी सूरदास जी वात्सल रस के सम्राट और भ्रमर गीत परंपरा के प्रवर्तक हैं और वे हिंदी साहित्य जगत के सूर माने जाते हैं। हिंदी साहित्य में आपका स्थान सर्वोच्च है।